कितनी महिमा ग्रंथों में आज की तिथि के लिए लिखी है। जो कुछ भी किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, लेकिन चूंकि ये शरीर अक्षय नहीं है, क्षय होने वाला है, तो फिर इस शरीर की उपलब्धियां भी क्षय होने वाली हैं, अक्षय नहीं है। अक्षय कौन है? अक्षय हैं श्यामा श्याम, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम। प्रभु अक्षय हैं, तो प्रभु के प्रति तो जो कुछ भी किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य करने पर पाप क्षय हो जाते हैं, फल भोग लेने पर पुण्य भी क्षय हो जाते हैं, लेकिन भक्ति क्षय नहीं होती। पाप भी क्षयवान है, पुण्य करते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। सुख भोग लेने पर पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, तो पुण्य भी क्षयवान है, पाप भी क्षयवान है, लेकिन भक्ति क्षयवान नहीं है, भक्ति क्षय नहीं होती। हम लोग भागवत जी में सुनते हैं कि गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा थे, और इंद्रदुम्न राजा के रूप में उन्होंने अगस्त जी की शरणागति ग्रहण की थी। अगस्त जी ने उनको मंत्र दान किया था, स्तोत्र सिखाया था, तो भजन तो करते थे वो, लेकिन फिर उनसे अपराध हो गया। मलय पर्वत पर तप कर रहे थे, गुरुदेव अगस्त जी महाराज आए, तो भूल हो गई या मन के भीतर कोई अभिमान आ गया, वे उठकर प्रणाम नहीं किए गुरुदेव को। पूज्य जन को प्रणाम न करने पर सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो उनके पुण्य नष्ट हो गए, ठीक, लेकिन भजन नष्ट नहीं हुआ। बहुत ध्यान देने की बात है, पुण्य नष्ट हो गए, तो पुण्य नष्ट होने के कारण उनको फिर श्राप प्राप्त हो गया, और अगले जन्म में वो हाथी बन गए। कथा सब जानते हैं, कथा नहीं कह रहे, जो बात यहाँ कहनी है वो कह रहे हैं। अगले जन्म में वो गजेंद्र बन गए, तो पाप प्रकट हो गए, तभी तो मनुष्य शरीर छोड़ के उन्हें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए थी, पर वो हाथी की योनि में आ गिरे। तो मुख्य बात यह है कि अपराध से पुण्य नष्ट हो गया, पर भक्ति नष्ट नहीं हुई। अगर भक्ति नष्ट हो जाती तो अंतिम समय उनको वो स्तोत्र याद ना आ जाता। वो गुरु कृपा नष्ट नहीं हुई थी। हाँ, अपराध हो गया तो इसके लिए गुरुदेव दंड दे दिए, उसके लिए उनको एक बार गजेंद्र के हाथी के शरीर में आना पड़ा, लेकिन भीतर से गुरुदेव ने त्यागा नहीं था। चूंकि गुरु कृपा अक्षय है, नाम की कृपा अक्षय है, भक्ति अक्षय है, नाम रूप लीला धाम अक्षय है। हम जो कुछ भी ईमानदारी से प्रभु के लिए कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी भगवत प्रसन्नता के निमित्त हम कर रहे हैं, तो चूंकि प्रभु अक्षय हैं, तो उनके प्रति किया हुआ प्रत्येक संकल्प अक्षय है। तो गुरुदेव को प्रणाम नहीं किए, पुण्य नष्ट हो गए, हाथी के शरीर में जाना पड़ गया। पर बलिहार गुरु शरणागति तो अक्षय थी, गुरु कृपा तो अक्षय थी। तो जिस समय ग्राह ने पैर पकड़ लिया और बिल्कुल अंतिम समय आया, उस समय सब चीज नष्ट हो चुकी थी। परिवार क्षय हो गया, सब छोड़ के भाग गए, सामर्थ्य क्षय हो गई, ताकत ही नहीं रही लड़ने की। जिस हाथी में 1,00,000 हाथियों का बल था, वो गजेंद्र से लड़ने में असमर्थ हो गया। तो सब चीज क्षय हो गई, पुण्य क्षय हो गए, सामर्थ्य क्षय हो गई, परिवार क्षय हो गया, पर बलिहार भक्ति क्षय नहीं हुई। उस समय भी श्री कृष्ण का नाम याद आया, और प्रभु आज की ही तिथि पे गजेंद्र का उद्धार करने के लिए उपस्थित हो गए।
हरि बोल। माने जो कुछ किया गया आज के दिन वो सब अक्षय हो गया। तो हमको आपको भी यही बात समझनी है कि प्रभु के प्रति जो कुछ संकल्प हो रहा है, प्रभु के प्रति जो कुछ अर्पण हो रहा है, संकल्प हो रहा है, वह सब अक्षय है।